हेलो स्टूडेंट, सो ये पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। पार्ट 1 आप देख चुके हो। पार्ट 2 में हम बेसिकली क्या करेंगे, टी रेशियोज निकालेंगे ऑफ एलाइड एंगल, या फिर आप बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे या सप्लीमेंट्री एंगल्स पे। ठीक है, तो देखो टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल। बेटे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने साइन थीटा में थीटा को नेगेटिव कर दिया, मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये बन जाता है माइनस साइन थीटा। ओके, बट अगर ये चीज कोस थीटा के साथ की जाए तो कोस थीटा में ये रहेगा आपका प्लस कोस थीटा ही रहेगा, ये माइनस नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये माइनस हुआ और ये माइनस नहीं हुआ। देखो यहाँ पे ना, जब आप कार्टेशियन प्लेन बनाते हो तो आपका एक प्लेन टोटल 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है, राइट। तो जब ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो रहा है, इसको हमने बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, एंगल जो हम मेजर करते हैं जनरली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया तो इसको हमने बोला प्लस थीटा, और वहीं अगर हमने इसको क्लॉकवाइज में मेजर किया तो इसको हमने बोल दिया माइनस थीटा। ठीक है, ये जनरली हम फॉलो करते हैं। अगर आपने क्लॉकवाइज को प्लस बोल दिया तो एंटी क्लॉकवाइज आपका माइनस हो जाएगा। तो देखो डिफरेंट क्वाड्रेंट में ना डिफरेंट रेशियोज के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल 6 टी रेशियोज आर पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसमें आपकी सारी की सारी जो टी रेशियोज है वो पॉजिटिव है। ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। अच्छा, ये जो लाइन है ये हमारे 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री। फिर यहाँ से आप 90 और आगे गए तो ये आपका 270 डिग्री हो जाएगा, और फिर यहाँ से वापस इधर आ गए तो 360 और 0 डिग्री, और फिर साइकिल सेम स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी, जो टी रेशियोज है वो साइक्लिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। ओके, तो देखो 0 से 90 जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, सारी की सारी टी रेशियोज क्या है, पॉजिटिव है। बट जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे 90 टू 180 डिग्री, व्हाट आई मेंट बाय सेकंड क्वाड्रेंट, 90 टू 180 डिग्री के बीच में अगर आपका जो एंगल है वो 120 डिग्री है, 130 है, 140, 150, 160, 90 और 180 के बीच में कुछ भी है, राइट, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट उसको मैं बोल रहा हूं। और यहाँ पे ना साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, अदर टी रेशियोज आर नेगेटिव। अदर टी रेशियो क्या है बेटे, नेगेटिव है। इज दैट क्लियर? अब हम जब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है बेटे, यहाँ पे 180 टू 270 डिग्री, राइट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इसमें आपका tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, रेस्ट अदर टी रेशियोज आर नेगेटिव। जो बाकी टी रेशियोज है बेटे वो क्या है, नेगेटिव है। ओके, इसके बाद यहां पे है भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट अदर टी रेशियोज आर नेगेटिव। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ कि 0 से अगर 90 डिग्री में आपका एंगल है तो सबकी सब टी रेशियोज जो वैल्यूज आएगी आपकी वो पॉजिटिव आएगी। बट अगर एंगल 90 से बड़ा है, 180 से
छोटा है, तो वहां पे साइन और कोसेक की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, बाकी सबकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी एंड बाकी सभी टी रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव आएगी। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, बाकी सभी टी रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि सर अगर इसको हम तो भूल जाएंगे, याद कैसे रहेगा, तो बेटे आप ना इसमें एक चीज कर सकते हो, यहाँ पे आपने एक ट्राइंगल बनाया, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, तो यहाँ पे आपने एक एंगल बनाया थीटा एक्स एक्सिस के साथ, तो देखो यहाँ पे जो आपका ये बेस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, जो परपेंडिकुलर है वो भी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, और हाइपोटेन्यूज तो इनका स्क्वायर और अंडर रूट करके आया है, ठीक है, तो ये तो एच तो हमेशा ही पॉजिटिव लेने हैं आपको, तो देखो यहाँ पे सबकी सब साइड्स ट्राइंगल की क्या है, पॉजिटिव, तो उनकी रेशियो भी क्या आएगी, सभी रेशियोज पॉजिटिव आएगी। बट अगर आपने सेम ट्राइंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बनाया, ठीक है, तो जो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका बेस है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो जहां जहां पे बी आएगा, बी साइड मतलब बेस आएगा, वहां वहां रेशियोज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो देखो बी किस में आने वाला है, कोस और सेक में आने वाला है, टेन और कोट में आने वाला है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। साइन और कोसेक में क्या आएगा, पी अपॉन एच या फिर एच अपॉन पी, तो पी और एच यहाँ पे दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ओके। सिमिलरली जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखोगे कि जो आपका बेस एंड परपेंडिकुलर, बेस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, परपेंडिकुलर नेगेटिव वाई एक्सिस पे, दोनों ही नेगेटिव है, तो जहां पे पी और बी दोनों एक साथ आएंगे वहां पे माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो पी और बी दोनों एक साथ किस में आएंगे, टेन एंड कोट में, तो टेन थीटा कोट थीटा आपका पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी जहां पे ओनली पी, जैसे पी बाई एच आ रहा है, तो पी नेगेटिव है, एच पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हो जाएगी रेशियो टी रेशियो, या एच और बी की रेशियो है वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारी टी रेशियोज नेगेटिव रहेगी। ऐसे ही जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट लोगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो बेस है वो पॉजिटिव है, पी नेगेटिव है, तो जहां पे पी आएगा जिस रेशियो में, वो रेशियो आपकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो कोस और सेक को छोड़ के बाकी चारों रेशियो में पी आ रहा है, तो बाकी चारों आपके नेगेटिव हो जाएंगी, कोस और सेक आपके क्या हो जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएंगे, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कि रेशियो कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। क्वाड्रेंट यहाँ पे किससे डिफाइन हुए हैं, डिग्री से, 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फिर से वो रिपीटिशन होगी, पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये चलता जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हमें यहां से क्या सीखना है बेटे, हायर एंगल्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है। तो अब यहां पे देखो बेटे, हम मान के चल रहे हैं जो थीटा है वो आपका एक्यूट एंगल है, थीटा इज अ एक्यूट एंगल। तो देखो ये पहले ना 10th में होता था ये पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, बट अब ये डिलीट हो गया है कुछ ईयर से जब सिलेबस चेंज हुआ था, बट अभी 11th में तो करना ही है हमें। साइन 90 माइनस थीटा, बेटे जब 90 डिग्री पे थीटा में प्लस या माइनस कर रहे हो तो वहां पे आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना वो चेंज होती है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो बन जाती है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा को आप डायरेक्टली कोस थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल से भी समझा सकता हूं, बड़ा इजी सा एग्जांपल है, जैसे आपने लिखा साइन 90 माइनस 60, साइन 90 माइनस 60, तो बेसिकली ये कुछ इस टाइप की आइडेंटिटी बन चुकी है, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, कोस थीटा, थीटा यहाँ पे 60 है। अब देखो साइन 90 माइनस 60 कितना होता है, साइन 30 होता है,
साइन 30 डिग्री, और इधर क्या लिखा हुआ है कोस 60 डिग्री। और आपको पता है दोनों की वैल्यू क्या होती है, हाफ, इक्वल होती है, और वो कितनी होती है, हाफ। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो आपका 90 और 60, ये 30 और 60 है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे साइन और कोस की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, राइट। तो आप साइन 90 माइनस थीटा की जगह डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, कोस थीटा। सिमिलरली अब मैं बाकी आइडेंटिटीज डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटे। कोस 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, tan 90 minus theta is cot theta, and cot 90 minus theta is tan theta. Sec 90 minus theta is cosec theta, and last one cosec 90 minus theta is sec थीटा। ओके, तो ये सबसे बेसिक आइडेंटिटीज है। तो बेटे आपको ये क्लियर है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा। सिमिलरली कोस 90 माइनस विल बी, कोस 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा विल बी कोट थीटा, एंड ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सभी की सभी जो वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव आएगी, बिकॉज ये जब साइन 90 माइनस थीटा जो है, थीटा एक्यूट है तो लेस देन 90 है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पे लाई कर रहा है ये एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। बेटे समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। समझो, देखो यहाँ पे हमने अभी लिखा हुआ था फर्स्ट जब हमने ये डायग्राम बनाया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की सभी टी रेशियोज क्या है, पॉजिटिव, और हमने अभी आगे भी क्या लिखा है, पॉजिटिव। बट जब अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, मतलब जब थीटा कहाँ पे होगा, 90 और 180 के बीच में, तो वहां पे सिर्फ साइन और कोस पॉजिटिव होंगे, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों टी रेशियोज क्या होंगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो चलो अब सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करते हैं बेटे। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करेंगे तो हम थीटा को कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो 90 प्लस 30, ठीक है, 90 प्लस 30, और 30 क्या होगा, एक्यूट एंगल है यहाँ पे, तो फिर से वही थीटा जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, एक्यूट एंगल। तो साइन 90 प्लस थीटा, अब 90 पे थीटा प्लस या माइनस हो, रेशियो तो चेंज होगी, और साइन की रेशियो चेंज होगी, क्या बनेगी, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो कौन है, कोस, तो कोस बन जाएगा, और क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब बात है साइन की, कि साइन प्लस का होगा या माइनस का होगा, ठीक है। तो देखो हमें पता है साइन 90 प्लस थीटा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, कहाँ पे लाई कर रहा है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस कोस थीटा। इज दैट क्लियर। अब जब आप नेक्स्ट यहाँ पे लिखोगे कोस 90 प्लस थीटा, तो इट विल बी माइनस साइन थीटा। बेटे अब ये मत कहना सर साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो आपने माइनस क्यों लिखा, बेटे साइन तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया ना, यहाँ पे रेशियो आई है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कोस की लिख रहे हैं, वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, जो ओरिजिनल अपने पास रेशियो है वो क्या है, कोस, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, तो साइन तो इसके अकॉर्डिंग आएगा, ये तो चेंज करके लिखा है हमने, तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हो tan 90 प्लस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कोट थीटा, या फिर अगर ये हो कोट 90 प्लस थीटा, तो इट विल बी माइनस tan थीटा। फिफ्थ वन सेक 90 प्लस थीटा, ये क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा। अब देखो सिक्स्थ ये है कोसेक 90 प्लस थीटा,
अब आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, तो उसको रेशियो को सब्स्टिट्यूट करके जो भी चेंज करके आ रहा है बट आएगा तो पॉजिटिव ही, तो प्लस सेक थीटा, क्योंकि साइन इसके अकॉर्डिंग आएगा, ओरिजिनल ये है हमारे पास रेशियो। ओके, तो ये क्लियर हुआ। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो समझो। यहाँ पे इसको यूज करने का तरीका देखो बेटे, यहाँ पे आपके पास है साइन 120 डिग्री। अब देखो साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमें याद नहीं है ना, हमने याद की है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा? इसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे 90 प्लस या माइनस में, तो यहाँ प्लस में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो इसको आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 30 ये वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? कोस 30 बन जाएगा डायरेक्टली। तो इसको आप लिख सकते हो कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू हमें बड़े अच्छे से पता है, वो कितनी है? √3/2। तो ये क्लियर है। तो देखो साइन 120 की हमने वैल्यू निकाली यूजिंग कोस 30। एक एग्जांपल और करते हैं बेटे। कोस 150 डिग्री, तो देखो कोस 150 डिग्री कैसे निकालेंगे? तो 150 डिग्री को आप लिख सकते हो 90 प्लस 60, तो यहां से आप लिख सकते हो कोस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा? साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। ओके, तो कोस 150 डिग्री की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, आप इसको डायरेक्टली, तो हमें नहीं पता है कितना होता है, तो बट आप इसको चेंज करके कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो से आप वैल्यू निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? अब बेटे ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, ये आपको करना है। वीडियो पॉज करो और ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करो। ओके, तो बेटे वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, मैं आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, पहले आप खुद ट्राई करोगे। तो देखो 135 इसको आप लिख सकते हो 1090 प्लस 45, और 1090 प्लस 45 क्या बन जाएगा आपका? कोट 45, और कोट 45 कितना होता है? 1, बट क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है? नेगेटिव। 10 क्या होता है? नेगेटिव, तो -1 आएगा। सेक 150 को आप लिख सकते हो सेक 90 प्लस 60, 90 प्लस 60, और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? कोस 60, कोस 60 कितना होता है? 2/√3, बट यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा है? ये सेकंड, सेकंड में सेक क्या होता है? नेगेटिव, तो यहां से क्या आएगा? -2/√3। कोट 120, कोट 120 को आप लिख सकते हो कोट 90 प्लस 30, जो कि क्या बन जाएगा? 1030, 1030 क्या होता है? 1/√3, बट क्वाड्रेंट सेकंड है, उसमें कोट नेगेटिव होता है, तो -1/√3। साइन 180, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो साइन 180 को आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस 90। ओके, तो साइन 90 प्लस 90, 90 में कुछ भी एंगल प्लस माइनस हो रहा तो रेशियो चेंज होगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो इसको? कोस 90, और कोस 90 क्या होता है? 0, तो साइन 180 क्या होगा बेटे? 0 होगा, ठीक है। कोसेक 150, कोसेक 150 को आप लिख सकते हो कोस 90 प्लस 60, जो कि क्या बन जाएगा? सेक 60, और सेक 60 कितना होता है? 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 साइन आएगा प्लस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है,
तो ये क्लियर है आपको, कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब बेटे यहाँ पे ये तो हमने किया था 90 में जब रेशियोज प्लस या माइनस हो रही है तब, अगर 180 में प्लस या माइनस हो तो कैसे रेशियोज चेंज होगी वो समझो अब यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि थीटा आपका है 150 डिग्री, अभी हमने इसको लिखा था 90 प्लस 60, आप ये बोल सकते हो सर इसको हम ऐसे लिख ले तो 180 माइनस 30, ये भी सही मेथड है। ठीक है, थीटा आपका है 210 डिग्री, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 180 प्लस 30, ये भी सही मेथड है। एंगल तो 30 यहाँ भी आ रहा है, 30 की वैल्यू हमें पता होता है साइन 30 या कोस 30 कुछ बनेगा, तो फिर यहाँ पे रेशियोज कैसे चेंज होगी वो समझना है। ठीक है, तो बेटे आपको ना एक दिमाग में बात रखनी है कि अगर ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे आप प्लस माइनस कर रहे हो, मतलब 90 पे प्लस कर रहे हो, 270 पे प्लस कर रहे हो, 270 जा 93 जा, राइट, या 450 पे कर रहे हो 95 जा, ओड मल्टीपल ऑफ 90 पाई बाई 2, वहां पे रेशियो चेंज होगी। अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, पाई बाई 2 है, जैसे 180 92 जा, 360 94 जा, इन पे रेशियोज चेंज नहीं होगी, सिर्फ साइन चेंज होते हैं। ठीक है, साइन का ध्यान रखना पड़ता है आपको। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहां पे किया साइन 180 प्लस माइनस थीटा, एक साथ लिख लेते हैं दोनों, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस थीटा। तो देखो अगर आपने साइन 180 प्लस थीटा किया तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है माइनस। बट अगर आपने साइन 180 माइनस थीटा किया, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है साइन पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस। तो साइन 180 प्लस माइनस थीटा क्या बन जाएगा माइनस प्लस साइन थीटा। या अगर मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूं, आपको थोड़ा ये सही से दिख जाए, तो आप इसको ये बोल सकते हो, एक रेशियो मैं आपको अलग से बता देता हूं, 180 माइनस थीटा कर रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर है कि 180 में से कुछ भी माइनस होगा एक्यूट एंगल वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो जब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आया है, और अगर मैंने 180 में प्लस थीटा किया तो फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस थीटा। इज दैट क्लियर? अब बाकी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, साइन आप लोग खुद समझना। ठीक है, कोस 180 प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस कोस थीटा। क्यों आएगा बेटे माइनस कोस थीटा ओनली? क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओ या थर्ड क्वाड्रेंट में जाओ, दोनों में कोस क्या है नेगेटिव ही है, तो माइनस कोस थीटा ही आएगा। उसके बाद है 10 180 प्लस माइनस थीटा, तो देखो यहां पे भी क्या आएगा प्लस माइनस टेन थीटा। रेशियो तो चेंज होगी नहीं 180 पे प्लस माइनस करने पे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। जब आप 10 180 प्लस थीटा कर रहे हो, प्लस में आप थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो प्लस 10 थीटा आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव, और जब 180 माइनस थीटा कर रहे हो तो 180 माइनस थीटा क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव, इसलिए क्या है माइनस 10 थीटा। सेम फॉर कोट, प्लस माइनस तो यहां से भी क्या आएगा प्लस माइनस कोट थीटा। उसके बाद आप ये चीज सेक थीटा के लिए लिख सकते हो, सेक 180 प्लस माइनस थीटा, ये सिर्फ माइनस सेक थीटा ही आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट हो या फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में सेक क्या है नेगेटिव, इसलिए क्या आएगा माइनस सेक थीटा ही आना है। एंड उसके बाद है कोसेक 180 प्लस माइनस थीटा। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जब थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक जाएगा तो नेगेटिव है, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक आएगा तो वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस प्लस कोसेक थीटा। तो जब 180 प्लस थीटा है तो माइनस कोसेक थीटा आएगा, जब 180 माइनस थीटा है तो प्लस कोसेक थीटा आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी रेशियोज थी 180 पे। ठीक है, अब बेटे इसको आप ना
कितनी भी आइडेंटिटीज बना सकते हो। जैसे अभी मैंने 90 और 180 के लिए बनाया, फिर आप 270 के लिए बना सकते हो। अब जब आप 270 में प्लस या माइनस करोगे, देखो ये 270 यहाँ पे होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो 270 में माइनस करोगे थीटा तो थर्ड में आओगे, और 270 में प्लस करोगे थीटा तो फोर्थ में जाओगे। तो फिर आपको वहां देखना होगा फोर्थ में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव है, तो अगर जैसे कि कोस 300 डिग्री लिखा है तो कोस 300 डिग्री किस में है, 270 प्लस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव आएगा। वहीं पे अगर कोस लिखा है 240 डिग्री तो 240 डिग्री यहाँ पे आ रहा है थर्ड में, तो वो नेगेटिव आएगा। तो ये क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग आपको साइन चेक करना है, प्लस मल्टीपल आपको देखना है। अगर 90 का इवन मल्टीपल है तो रेशियो चेंज नहीं होगी, और अगर 90 का ओड मल्टीपल है, π/2 का ओड मल्टीपल है तो रेशियो चेंज होगी। तो जैसे 180 में जब प्लस माइनस हुआ तो रेशियो चेंज नहीं हुई, और जब 90 में प्लस माइनस किया तो रेशियो चेंज हुई। ऐसे ही 270 में जब प्लस माइनस करोगे तो रेशियो चेंज होगी, क्योंकि 270 क्या है बेटे, 90 इंटू 3 ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है, 90 है। वहीं जब 360 पे आ जाओगे तो यहाँ पे रेशियो चेंज नहीं होगी, कि अगर आपने कहीं पे ये लिखा साइन 360 प्लस 45 डिग्री, तो 360 क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है, 94 जा, तो 360 पे रेशियो चेंज नहीं होगी, डायरेक्टली क्या आ जाएगा, साइन 45। अब क्वाड्रेंट भी चेक कर लो, 360 यहाँ पे है, इसमें कुछ प्लस हो रहा है तो ऊपर जाओगे आप, तो यहाँ पे आ जाओगे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो साइन 45 प्लस साइन के साथ आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली 1/√2। इजी है। तो देखो अब ये सभी आइडेंटिटीज याद करने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में कौन सी रेशियो पॉजिटिव या नेगेटिव है, प्लस कब रेशियो चेंज होगी या रेशियो चेंज नहीं होगी। उसके लिए भी बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर ओड मल्टीपल ऑफ π/2 या 90 है तो रेशियो चेंज होगी, और अगर इवन मल्टीपल ऑफ π/2 वाला एंगल बन रहा है तो रेशियो चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैंने एक एंगल दिया यहाँ पे आपको 750 डिग्री, साइन 750 डिग्री, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो साइन 720 प्लस 30 डिग्री। अब आपको चेक करना है जो साइन 720 है ये इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है या ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो आपको बड़े अच्छे से पता है 98 जा कितना होता है, 720 होता है, कितना होता है बेटे, 720, तो 98 जा तो इट इज 8th मल्टीपल, और 8th मल्टीपल 8 क्या है, इवन नंबर, तो 720 जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ 90 पे आ रहा है, π/2 पे आ रहा है, तो रेशियो चेंज नहीं होगी। तो इसलिए आपने इसको डायरेक्टली क्या लिखा, 720 प्लस 30 रेशियो चेंज नहीं होने वाली है, तो क्या आएगा, ये 30 डिग्री आएगा, और साइन 30 कितना होता है, हाफ, बट उससे पहले क्वाड्रेंट चेक होगा, उससे पहले क्या चेक होगा बेटे, क्वाड्रेंट चेक होगा। तो आपको पता है 0 यहाँ पे कौन सा है, मल्टीपल है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये 90 जीरोस है, 0 90 180 270 360 चलता जाएगा। हमें कौन सा क्वाड्रेंट चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट, 8th क्वाड्रेंट, 8 पे आ रहा है ना, 8 मल्टीपल पे, तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th मल्टीपल यहाँ पे आ रहा है 90 का, और उसमें कुछ भी प्लस हुआ तो आप कहाँ जाओगे, थोड़ा सा आगे जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे, और फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, प्लस हाफ। क्या आएगा बेटे आंसर यहाँ पे, प्लस हाफ। तो साइन 750 क्या होता है, प्लस हाफ होता है। कैसे होता है वो अभी हमने निकाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है बेटे। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, आपको ये क्लियर हो जाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये सब आपको करने हैं, खुद से ट्राई